स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनोज सिंह। कैसे हैं आप? और न्यूटन्स लॉ को आगे बढ़ाते हुए अब लेके आया हूँ कंस्टेंट मोशन। कंस्टेंट मोशन जिसका मैंने नाम दिया है मजबूरी का मोशन। यानी मजबूरी का मोशन क्यों कह रहा हूँ मैं कि जब एक बॉडी मोशन करती है और दूसरी बॉडी उस पर बंधी होती है तो दूसरी बॉडी को चलना ही पड़ता है, क्योंकि पहली बॉडी मोशन कर रही होती है। तो आइए देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट, व्हेन द मोशन ऑफ वन बॉडी इज अफेक्टेड बाय द मोशन ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड कंस्टेंट मोशन। यानी जब एक बॉडी का मोशन दूसरे बॉडी के मोशन को अफेक्ट करती है तब उसको कंस्टेंट मोशन बोलते हैं। यानी दूसरी बॉडी नहीं चलना चाहती है लेकिन पहली बॉडी से वो बंधी हुई, तो उसकी मजबूरी है कि उसे चलना ही पड़ेगा। ओके, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में ए और बी एक स्ट्रिंग है जिसमें ये पॉइंट्स ले रखे मैंने। अगर यहाँ पे रस्सी का एक पॉइंट वी वेलोसिटी से चलता है तो इन और पॉइंट को भी वी वेलोसिटी से चल रहे होंगे, सारे के सारे पॉइंट हो गए, यानी सेम वेलोसिटी से सब चल रहे होंगे। ओके, तो ये स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए? मासलेस होनी चाहिए, सबसे पहले इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। इनएक्सटेंसिबल का मतलब हो वो खींचे ना, यानी जब वो रस्सी से कोई चीज़ बंधी हुई, दो बॉडी आपस में बंधी हो तो रस्सी आपस में उसका एक्सटेंशन ना हो या उसके लेंथ ना बढ़े। मासलेस हो यानी उसका कोई मास ना हो। शुड बी टॉट, टाइट हो, ढीली ना होने पाए। नो रिलेटिव मोशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, यानी हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए। द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मस्ट ऑलवेज बी डन अलोंग द स्ट्रिंग। जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो हमेशा स्ट्रिंग के अलोंग होना चाहिए। तो ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे पुली है और यहाँ से ये रस्सी जो है 5 मीटर पर सेकंड से चल रही, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस वाले एंड को भी यानी 5 मीटर पर सेकंड से ही चलना पड़ेगा, लेकिन हमें तो ब्लॉक की वेलोसिटी चाहिए। अब हमने क्या किया, यहाँ से ये ब्लॉक जब ये इस डायरेक्शन में चलेगा तो ये ब्लॉक को आगे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसके कंपोनेंट को हमें तोड़ना पड़ेगा। तो एक कंपोनेंट तो वी साइन थीटा ऊपर हो गया और एक कंपोनेंट वी कॉस थीटा इस साइड में हो गया। तो इस डायरेक्शन में तो इसका कोई कंपोनेंट नहीं है, पहली बात तो इसीलिए ये गलत है। अब सही तरीका क्या है, आइए देखते हैं। अब देखिए क्या है, ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, ये v मीटर पर सेकंड से ये ब्लॉक इधर जाएगा, तो इसके दो कंपोनेंट टूटने वाले, एक तो v cos थीटा इस डायरेक्शन में, उसका परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। तो आप देखिए जो 5 मीटर पर सेकंड है वो किसके बराबर होगा, v cos थीटा, क्योंकि ये इसी के अलोंग है। तो इस तरह से इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 5/cos थीटा मीटर पर सेकंड। थैंक यू वेरी मच।